Assalamualaikum student of class 9. Welcome to online English class. As you know, this is your English book for class 9 syntax book board, and I have already explained first chapter, the last sermon of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and now today I am explaining chapter 2. This is unit 2.1 and that is reading comprehension, and chapter is about Shah Abdul Latif Bhittai. Now let's start. Shah Abdul Latif Bhittai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. Information about the life of Bhittai as Information about the life of Bhittai has mostly been collected from oral traditions. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected detail about the early life of Shah Bhittai from some of the old people living at the time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. मैं आपको इसकी अब मीनिंग बताती हूँ. शाह अब्दुल लतीफ, जो उनके अकीदतमंद मुरीद मानने वाले थे, उनको लाल लतीफ़ के नाम से पुकारते थे. शाह लतीफ़ को सिंधी सूफी आलिम, माइस्टिक मीन्स रूहानी पेशवा, सैंट बुजुर्ग और वो शायर थे. उनको सिंधी ज़बान का सबसे बड़ा मुसलमान शायर समझा जाता है. उनको सिंधी ज़बान का सबसे बड़ा मुसलमान शायर समझा जाता है. बिटाई की ज़िंदगी की मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायात से जमा की गई है. ओरल ट्रेडिशन मीन्स ज़बानी रिवायात. एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम, ड्रामा और कहानियाँ लिखने वाले मिर्ज़ा खलीज बेग, जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ के इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की थी, बूढ़े लोगों से जो वहाँ रहते थे, बूढ़े लोगों ने सुना था कि अपने अपने बाप दादा से उनके हक़ाइक़ के बारे में, इसलिए उनको मिर्ज़ा खलीज बेग को उनके बारे में बताते थे, इसलिए ज़बानी तौर पर उनको बताया. और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ को बज़ाते खुद देखा भी था और उनसे बात भी की थी. As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. Thousands of people gather and listen to the saint song sung on the tamboro. तंबोरो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो कि हमारे सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ ने इजाद किया था. ठीक है. Many learned men read paper
that tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. एक सूफी शायर के तौर पर शाह लतीफ़ का उर्स उनके मज़ार पर हर साल 14 सफ़र को होता है, जो इस्लामी कैलेंडर को दूसरा महीना यानी सफ़र है। जो इस्लामी कैलेंडर में दूसरा महीना कौन सा है? सफ़र का। हज़ारों लोग जमा होते हैं और सूफ़ी के गाने सुनते हैं। जो सूफ़ी बुजुर्ग यानी शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शायरी है उसके बारे में गाने सुनते हैं। आपको मैंने भी बताया था जो तंबोरों को बजाकर गाए जाते हैं, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने जो इजाद किया था इंस्ट्रूमेंट, उसको तंबोरो बोलते हैं। बहुत से आलिम लोग लतीफ़ की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में पढ़ते हैं। मुख्तलिफ उलमाओं ने लाल लतीफ़ के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स यानी पहलू, कुछ पॉइंट्स शेयर की हैं। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला एस्पेक्ट से हमारा मौजूद है यहाँ पर बैकग्राउंड एंड फैमिली, यानी उनके आबाओ अजदाद के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स यानी शजरा नस्ब यानी उनके आबाओ अजदाद ले इन अफगानिस्तान। सम हिस्टोरियन से दैट द शाह's father Sayyid Shah Habib Shah migrated from Madyaro, his ancestral home in Afghanistan, in Bhanpur in Sindh, in order to gain spiritual contact with बिलावल a local pious man। ये बिलावल जो नाम है ये किसी बिलावल भुट्टो का नाम नहीं है, ये वहाँ के एक बुजुर्ग शख्स थे, उनका नाम है, ठीक है बेटा। अदर से दैट हिज ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. मैं आपको इसकी ट्रांसलेट बताती हूँ कि शाह लतीफ़ का जो शजरा नस्ब है यानी अब्बाओ अजदाद अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ तारीखदान कहते हैं यानी जो हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। शाह लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह मत्यारो से हिजरत की थी, ठीक है। ये मत्यारो अफगानिस्तान में एक जगह है, उसको जैसे शहर है उसको कहते हैं। वो सिंध में बहनपुर आए थे ताकि वो रूहानी ताल्लुक़ बना सकें बिलावल के साथ, जो एक मकामी परहेजगार, पियोस कहते हैं परहेजगार को, मुत्तकी को, ठीक है, शख्स थे। जो लोग कुछ लोग कहते हैं कि उनके आबाओ अजदाद सिंध से हिजरत करके हिरात में आए थे। हिरात भी अफगानिस्तान का ही शहर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो दो शहर थे, या तो वो आए हैं मत्यारो से या फिर हिरात से, ठीक है, लेकिन हैं दोनों अफगानिस्तान में। ये दो अलग अलग कहानियां हैं उनके बारे में। सिंध उस वक्त जो है सिंध जो है सकाफत का एक बड़ा मरकज था। शाह लतीफ़ के आबाओ अजदाद को इतना पसंद आया कि उन्होंने फैसला किया कि अब वो सिंध में अपना घर बनाएंगे। सेकेंड एस्पेक्ट्स पर आते हैं, ठीक है। क्या है? द नेम बिटाई, उनके नाम में उनका नाम था वैसे शाह अब्दुल लतीफ़, ठीक है। अब उनके नाम में बिटाई क्यों आया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन 1742 शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट इन सिंधी due to the fact that he lived on his mount for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. To this day, he is famous all over the country
एज शाह अब्दुल लतीफ बिठाई और शाह लतीफ ऑफ द माउंट। 1742 यानी 1742 में शाह लतीफ ने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था इसकी डिटेल आपको आगे एस्पेक्ट्स में, आगे पहलू में, कुछ पॉइंट्स में पता चल जाएगा। और वो एक गांव से कुछ फासले पर एक टीले, माउंट कहते हैं टीले को, यानी छोटी पहाड़ी, ठीक है, वहां जाके रहने लग गए। एक रेत के टीले को सिंधी जबान में भिट कहते हैं। जो आप देख रहे हैं जो रेत का टीला है, जो मिट्टी का बना होता है, उसे हम सिंधी जबान में भिट बोलते हैं, ठीक है। इसी बिना पर उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी इस टीले पर गुजारी। उनका दिल नहीं लगता था अपने घर में, घरेलू जिंदगी में। उनकी वाइफ का भी इंतकाल हो गया था। उनके फादर के इंतकाल के बाद और वो ज़्यादा गमगीन भी हो गए थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। इसी वजह से उनका ज़्यादातर ध्यान जो है अपने अल्लाह की तरफ बढ़ने लगा। घरेलू मामलात में उनका कोई दिल नहीं लगता था। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं एक टीले पे जाके रहने लगूं, ठीक है। शाह लतीफ को इसी वजह से सेंट ऑफ बिट यानी बिट के बुजुर्ग के नाम से मशहूर हो गए। आज तक वो पूरी दुनिया जो है उनको शाह अब्दुल लतीफ बिटाई या शाह लतीफ टीले वाले के नाम से जाना जाता है। ये जो बिट है, ये नाम में, ये वहाँ पर जो रह रहे थे, मैंने आपको टीला कहते हैं सिंध की जबान में बिटाई को। इसी वजह से उनके नाम में जो है बिटाई का वर्ड आया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। थर्ड एस्पेक्ट्स अबाउट अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, यानी उनकी इब्तदाई जिंदगी और उनकी तालीम के बारे में, ठीक है। शाह बिटाई वॉज बॉर्न इन 1689 AD और ये अंग्रेजी तारीख है, अंग्रेजी सन है, एंड 14 सफर 1102 ये इस्लामी सन के हिसाब से, ठीक है, हिजरी जिसे कहते हैं। इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली a few miles to the east of the present town of Bit Shah. Latif was raised during the golden age of Sindhi culture. His first teacher was Akhund Noor Muhammad Bhatti, but mainly he was self-educated. Shah Abdul Latif 1689 या हिजरी में बात करें तो इस्लामी तारीख के हिसाब से 14 सफर 1102 में एक छोटे गांव जिसका नाम क्या था, हाला हवेली, जो कि बिट शाह का टाउन था और मशरिक में वाक़ था और वहां से कुछ मील के फासले पर मौजूद था। सिंधी सकाफत के सुनहरी दौर में उनकी नशोनुमा हुई, यानी उनकी परवरिश हुई। उनके पहले उस्ताद अखुन जो कहते हैं ये सिंधी वर्ड है, इसको उर्दू में उस्ताद कहते हैं, ठीक है। नूर मोहम्मद भट्टी थे उनके पहले उस्ताद, लेकिन उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम खुद से ही हासिल की। Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. Various references in Shah Jo Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadiths. His poetic collection included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poem. मैं आपको इसकी ट्रांसलेट बता रही हूँ। अगरचा उन्होंने थोड़ी सी यानी लिटिल फॉर्मल एजुकेशन यानी थोड़ी सी रस्मी तालीम हासिल की थी, लेकिन उनका रिसाला सबूत देता है कि वो अरबिक और पर्शियन यानी फारसी बहुत अच्छी तरह जानते थे। बहुत से रेफरेंस यानी हवाले से शाह जो रिसालों में मौजूद है कि उनको बहुत इल्म था इस चीज़ का, कुरान और हदीस के बारे में।
उनके शायराना मजमुआ में शामिल हैं ये सब चीज़ें। क्या कुरान और हदीस के को वो ज़्यादा मुतासिर होते थे, उसको ज़्यादातर बयान करते थे। इसके अलावा मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो कि तुर्की के मशहूर शायर थे, अपनी शायरी में लाल लतीफ़ ने उनका मजमुआ भी रखा था साथ। और शाह करीम की ज़िंदगी भी वो भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे शायर थे और उनका मजमुआ भी उनकी शायरी में मौजूद था। यानी उनका जो रिसाला था जो रिसालो, उसमें उन्होंने कुरान और हदीस के मुतालिक बयान किया हुआ था और साथ साथ मसनवी तुर्की का शहर है, मसनवी रूम का शहर है, जहां पर मौलाना जलालुद्दीन एक बहुत अच्छे शायर थे। मसनवी तुर्की का शहर है और वहां पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छे शायर थे वहां पर और उनकी मजमुआ उन्होंने कलेक्ट किया था और अपनी शायरी में भी उनको शामिल किया हुआ था और साथ साथ शाह करीम की शायरी भी उनके मजमुए में शामिल थी। फोर्थ एस्पेक्ट्स पे आते हैं। फोर्थ एस्पेक्ट्स अबाउट यूथ, यानी उनकी जवानी कैसी गुजरी। यंग लतीफ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। While he was only a boy, he started composing poetry. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. In 1713, the Sufi poet married with Bibi Saida Begum. His wife died at an early age before he could have any children. However, Shah never married again. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. शाह लतीफ़ जब जवान थे तो एक बहुत हसास जहन था उनका। जब वो लड़के थे तो उन्होंने लड़कपन में ही शायरी शुरू कर दी थी। वो अपनी शायरी में कुदरत की खूबसूरती की तारीफ करते थे। उसी वजह से उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से फिल हो गया था, भर गया था। 1730 सन 1713 में सूफी शायर लतीफ़ ने बीबी सईदा बेगम से शादी की। उनकी वाइफ का इंतकाल छोटी उम्र में ही हो गया, यानी इतनी उनकी एज नहीं थी जितनी उनके जल्दी इंतकाल हो गया। शाह लतीफ़ की कोई औलाद नहीं थी। बहरहाल शाह लतीफ़ ने फिर कोई शादी भी नहीं की। उनका दिल ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब और अकीदत की जानिब गामज़न हो गया। उन्होंने बेचैनी महसूस की और उनको घरेलू ज़िंदगी में लाइफ गुजारना मुश्किल लगने लगा। फिफ्थ एस्पेक्ट्स अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी रूहानी नशोनुमा। लतीफ़्स लव्स ऑफ गॉड grew more and more to the extent that he found pleasure only devotion. As a result, he spent most of his time in prayer and deep thinking. Spiritual power grew stronger with prayer and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gently ways, and his followers increased day by day. लतीफ़ की मोहब्बत खुदा से ज़्यादा बढ़ गई।
इस हद तक बढ़ गई कि उनको खुशी मिलती जब वो इबादत करते, यानी एक दिली खुशी मिलती थी उनको। इस नतीजे में वो इबादत में वक्त गुजारते थे। अब क्या होता था, जब उनको दिली खुशी होती थी, बस उनका दिल चाहता था मैं इबादत करती रहूं और गहरी सोचों में गुजारते थे वक्त। अल्लाह के लिए वो गहरी सोचों में मसरूफ रहते थे। उनकी रूहानी ताकत इबादत और अकीदत से इतनी मजबूत हो गई कि इतनी ज़्यादा रूहानी ताकत बढ़ गई कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जह होना शुरू हो गए। यानी जब रूहानी ताकत बढ़ जाती है तो उनकी दुआ भी कबूल होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने उनसे दुआ का कहा तो उनकी दुआ कबूल हो गई। अब क्या हुआ, जब दुआ कबूल होने लगी तो लोग जो उनकी तरफ मुतवज्जह होना शुरू हो गए। जो भी उनके पास आता था उनके नरम लहजे, नरम तरीकों से उनसे इतना मुतासिर हो जाता कि उनके पैरोकारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। या फॉलोअर्स मीन्स पैरोकार, यानी उनके अकीदतमंद। क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इन अ नेचुरल लैक, हिज पोएटिक नेचर loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. माउंट, मैंने आपको बताया था टीले को कहते हैं, ठीक है, जो छोटी पहाड़ी कहलाती है। टीले के करीब एक कुदरती झील मौजूद थी, जैसे कि झीलें होती हैं, करली झील हो गई, ठीक है, जहाँ, लेकिन मैं करली झील की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी जहाँ टीला मौजूद है, उनका जो माउंट है, जहाँ उनका मज़ार है, वहाँ पर एक कुदरती झील है, जहाँ लाल लतीफ़ जहाँ पर लाल लतीफ़ अक्सर ऐसा होता था बैठते थे और वहाँ पर अपनी शायरी भी करते थे। उनकी शायराना फितरत पसंद करती थी क्या वहाँ पर बैठना, जहाँ पर वो झील के करीब बैठते थे। खामोश माहौल पसंद करते थे, खामोश माहौल होता था, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते थे। वो अपना ज़्यादातर उस झील के किनारे गुजारते। जब वहाँ बैठा करते तो वहाँ अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह की तारीफ में कभी कभी शायरी लिखा करते थे। 6 एस्पेक्ट्स अबाउट डेथ एंड रिमेम्बरेंस, यानी उनकी वफात कैसे हुई और उनको कैसे याद करते हैं लोग। लाल लतीफ़ डाइड इन 1752 on the mount where he had lived. He was buried on the same mount. It is said that one day he ordered the musicians to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a grand mausoleum कहते हैं मज़ार को, ठीक है, over his grave कहते हैं कब्र को। The lovely white dome कहते हैं गुंबद को, of the शिरिन मज़ार represents the purity and dignity of Latif. His devotees यानी अकीदतमंद collected his poetry and his collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. Every year the devotees celebrate his Urs, which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. लाल लतीफ़ का इंतकाल 1752 में टीले पर ही हुआ जहां वो रहते थे। उनकी कैफियत किसी टीले पर की गई। लाल लतीफ़ का इंतकाल 1752 यानी 1752 में टीले पर ही हुआ जहां वो रहते थे। उनकी तदफीन भी उसी टीले पर की गई।
ये कहा जाता है कि उन्होंने मौसीकारों से कहा कि मौसीकी बजाएं। 3 दिन तक म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते रहे। जब उन्होंने मौसीकी रोकी तो उन्होंने पाया कि शायर की वफात हो चुकी है। देखिए यहाँ पर म्यूजिक भी यहाँ 2 तरह के होते हैं। आपको पता है हमारे इस्लाम में जो है म्यूजिक हराम है, ठीक है, गाने सुनना हराम है। आज क़यामत के रोज़ क्या होगा, जो गाने सुनता है उसके कान में सीसा पिघला के कान में डाला जाएगा। और एक म्यूज़िक वो होता है जो हम लोग सुनते हैं और फिर हमें वो सुनना नहीं चाहिए। एक म्यूज़िक वो होता है जो एक धुन में बजने वाली म्यूज़िक, वो जायज़ है, जो एक धुन में बजती है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो उनकी तारीफ़ में लोगों ने डफ बजाई थी, वो एक धुन थी। लेकिन आजकल जो आप देखते हैं म्यूज़िक बजाई जा रही है वो एक में नहीं, अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, उसमें हमारे नबी का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं, तो उसमें कई धुनें मौजूद होती हैं। एक धुन पर म्यूज़िक जायज़ है जो इसमें एक तार हो, ठीक है। और उसमें जब अब ये म्यूज़िक जिसका जिक्र हो रहा है वो म्यूज़िक नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसमें उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ बयान की जो कि एक धुन में बजाई जा रही थी जिसमें एक तार मौजूद था। अच्छा, जब वो म्यूज़िक बजा रहे थे, जब उन्होंने म्यूज़िक रोका तो देखा कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। एक मशहूर सिंध के बादशाह गुलाम शाह कलहोड़ो जो उनके अकीदतमंदों में शामिल थे, उन्होंने उनकी कब्र पर मज़ार, जहाँ पर उनको तदफीन किया गया था, वहीं पर मज़ार तामीर कराया। प्यारा सफ़ेद गुंबद कि उनके लतीफ़ की अज़मत और पाकीज़गी की नुमाइंदगी करता है। और एक उनके मज़ार पर सफ़ेद गुंबद भी बनाया गया था जो कि हमारे ये शाह अब्दुल लतीफ़ की अज़मत और पाकीज़गी की नुमाइंदगी करता है। उनके अकीदतमंदों ने क्या किया कि उनकी शायरी का मजमुआ किया और वो मजमुआ रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ कहलाया। हर साल उनके अकीदतमंद उनका उर्स मनाते हैं जो मुनक्किद होता है 14 सफ़र को और 3 दिन तक जारी रहता है। ये उनका मज़ार है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये सफ़ेद गुंबद उनकी पाकीज़गी को और उनकी अज़मत को नुमाइंदगी कर रहा है। 7 एस्पेक्ट्स अबाउट शाह लतीफ़ पोइट्री, यानी शाह लतीफ़ की शायरी। Shah Abdul Latif was a sensitive, gentle and kind soul. He was a Sufi in the true sense of the word. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. This mean is truly reflected in both his poetry and his personality. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. In his poem, he writes mainly about Sindh and its neighboring Samarkand, its neighboring regions. However, he also mentioned distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talk about Sindhi sailor Samandi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. शाह लतीफ़ एक हसास, नरम, मेहरबान शख्स थे। वो वाकई एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और जो लफ्ज़ लतीफ़ है उनके नाम के मायने
शानदार, नाजुक, नरम, बाइखलाक और हल्का। ये मतलब पूरी तरह से अक्कासी करता है, ये उनका नाम जो है पूरी तरह से अक्कासी करता है कि उनकी शायरी में और उनकी शख्सियत में। मज़ीद ये कि वो लोगों के शायर थे, तो उन्होंने आम शख्स की ज़बान में शायरी लिखी। अपनी नज़मों में वो लिखा करते थे बुनियादी तौर पे, किसके बारे में लिखते थे? बुनियादी तौर पे सिंध और उसके आसपास के खित्तों यानी इलाकों के बारे में। लेकिन उन्होंने मेंशन किया दूर दराज के शहरों जैसे इस्तांबुल कौन सी जगह पर है? तुर्की में मौजूद है, समरकंद ईरान में है, और सिंधी मल्लाहों यानी सेलर, ठीक है, मल्लाहों के बारे में भी बात की, जिनको समंदी कहा करते थे। ठीक है, जो सिंधी मल्लाह थे उनको समंदी कहते थे, कि वो किस तरह कश्ती चलाते हैं और उनके तरीके क्या हैं, और उनके समंदरी सफ़र के वो कहाँ तक सफ़र करते हुए मालाबार को, श्रीलंका और आइलैंड ऑफ जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में तक चले जाते थे। उन सब का शायरी में जिक्र किया गया है। Here is the translation of one such verse। यहाँ पर आपको एक तर्जुमा सुनाऊंगी इन शायरी का। यहाँ पर शेर लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ। Clouds return and once again it rained, lightning flashes from all sides, and with it some go to Istanbul, other turn to the west, some shine bright over China and other take care of Samarkand, some wandered कहते हैं आवारागर्द, ठीक है, wandered to Rome and Kabul and Kandahar, some lie on Delhi, Deccan हैदराबाद दक्कन, ठीक है, thunder over my beloved Allah, may you always make sin a land of abundance, my beloved Allah, may you make prosperous the whole universe। अब मैं आपको इसको उर्दू में तर्जुमा बताती हूँ। बादल आते हैं दोबारा से, बारिश होती है, बिजली चमकती है हर जानिब से, और उसके साथ कुछ चली जाती हैं इस्तांबुल, जबकि दूसरे मगरिब की जानिब चली जाती हैं, कुछ चमकती हैं चाइना के ऊपर और कुछ समरकंद की तरफ, कुछ आवारागर्दी करती हैं रूम इटली का शहर है, ठीक है, रूम में, काबुल में और कंधार में। काबुल और कंधार अफगानिस्तान में है। कुछ दिल्ली और दक्कन में बिजली चमकती हैं, बारिश होती है। मेरे प्यारे अल्लाह, तू हमेशा सिंध को बनाना एक बहुताज ज़मीन, यानी बहुत ज़्यादा उसको देने वाला बनाना, यानी उसको बहुत हर चीज़ मौजूद हो वहाँ पर, किसी किस्म की कमी ना हो। मेरे प्यारे अल्लाह, तू बनाना पूरी दुनिया में खुशहाल, पूरी दुनिया को खुशहाल, यानी अपने सिंध की तो उन्होंने दुआ की, साथ साथ इस पूरी दुनिया की उन्होंने भी खुशहाली की दुआ की इस शेर में। अच्छा, ये शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई एक सुरसंग, शाह जो रिसाला है उसमें सुरसारंग, अच्छा, ये शाह जो रिसालों में सुरसारंग नज़म है जो शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखी थी, ठीक है, उसका ये शेर है। His collected poems have been compiled in Shah Jo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. His spiritual and mystic poetry carries a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race.
Shah Abdul Latif Bhittai is and always will be remembered for his great poetry with love and reference। यानी उनकी शायरी का मजमुआ जो रिसालो कहलाता है, जो जमा किया गया इंग्लिश, उर्दू और दूसरी ज़बानों में, उनकी रूहानी और सूफियाना शायरी, माइस्टिक मीन्स कहते हैं सूफियाना को, ठीक है, जिसमें पैगाम मोहब्बत मौजूद थी। उनकी शायरी पूरी दुनिया का कोई भी इंसान समझ सकता है, पढ़ सकता है, यानी इतनी आसान लैंग्वेज लगती है, और जब सुनते हैं लोग तो उन्हें इसमें सुर महसूस होता है, क्या बोलना चाहिए, एक दिली खुशी महसूस होती है कि शाह अब्दुल लतीफ़ को हमेशा जाना जाएगा और याद किया जाएगा उनकी अजीम शायरी और उनकी ज़ात को। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिएगा, इसकी वर्ड्स मीनिंग तलाश करके लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगी और आपको PDF भेजा गया होगा व्हाट्सएप के ज़रिए। आपने वो काम, बुक का भी जो एक्सरसाइज होंगी और क्वेश्चन आंसर्स सब आपने कॉपी में लिखने हैं, लिखकर कॉपी स्कूल में सबमिट करवानी है। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।